आखिर क्यों कान्हा ने तोड़ी थी अपनी प्रिय बांसुरी राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हुई ये खास बात। अपने देश में कभी प्रेम का मिसाल दी जाती है तो पहला नाम श्री कृष्ण राधा आता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम का सबसे पवित्र मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन से सबसे प्रिय थी। बताया जाता है कि श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों को प्रेम हुआ था। ऐसे भी कहा जाता है कि कोई राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों का याद रखा। यही बात है जो उनके रिश्ते को और खूबसूरत बनता है। श्री कृष्ण को बस 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, कृष्ण और बांसुरी। दोनों आपस में एक अलग जुड़ाव था। कृष्ण की अपनी बांसुरी की धुन पर राधा को बुला लेते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा के लिए ही बांसुरी को अपने पास रखते थे। ये बांसुरी ही है जो उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पहचान है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा के लिए आमंत्रित किए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा से मुलाकात की। राधा तो उनके मन की हर बात जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण राधा को अलविदा कह के दूर चले गए। इस दौरान कृष्ण ने राधा से वादा किया कि वो वापस आएंगे, लेकिन वह न आ सके। उधर रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किया था। उन्होंने तो श्री कृष्ण से शादी करने के लिए अपने भाई रुक्मिणी के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम का पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली थी। कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद निकल गए, तब राधा की जिंदगी में अलग मोड़ आ गया। राधा की शादी एक यादव परिवार में हो गई। इसके बाद भी राधा कृष्ण के लिए समर्पित थी। राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में जाना। कृष्ण ने जब राधा को देखा तो बहुत खुश हुए। दोनों मन ही मन काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा महल में रहने के दौरान कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी, लेकिन वह महल में कृष्ण की आध्यात्मिकता जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने महल से दूर जाना तय किया। महल से जाने के बाद उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। हाल ही की भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। समय के हिसाब से राधा अकेली और कमज़ोर हो गई। ऐसे आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा तो राधा ने आखिरी बार बांसुरी बजाते देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपनी शरीर को त्याग दी।